नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसमें कि हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। तो हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम लोग कंटिन्यूसली एक के बाद एक चर्चा कर रहे हैं HOER पे। करीब 141 क्वेश्चन थे इसमें, तो करीब 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप कि इस वीडियो में 100 से लेकर 141 तक के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन है, नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस शैल बी कॉल्ड अपॉन ऑन ड्यूटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेस्ट ऑफ 10 आवर। जो कंटिन्यूअस क्लास कैटेगरी का एम्प्लॉय है उसको जो है 10 घंटे से कम में रेस्ट से पहले उसको ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। तो ये सही आंसर रहेगा। इसमें 10 घंटे का कम से कम उसे रेस्ट देना चाहिए। किसी भी EI मतलब इसेंशियल इंटरमीडिएट जो है एम्प्लॉय है, नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड EI शेल बी कॉल्ड, जिसको कि EI में उसको क्लासिफाई किया गया है, शेल बी कॉल्ड अपॉन ड्यूटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेस्ट ऑफ 10 आवर्स। तो 10 आवर्स किसके लिए था? 10 आवर्स था कंटिन्यूस कैटेगरी वाले के लिए, और ये जो है इसके लिए आ जाएगा इसका 8 आवर्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर ये गलत आंसर हो जाएगा, 8 आवर्स होना चाहिए। अब रनिंग स्टाफ शेल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ 5 periods of 22 consecutive hours। consecutive hours मतलब लगातार उसके बाद के आवर्स जो रहेंगे 22 आवर्स होना चाहिए, जिसमें फुल नाइट उसको मिलना चाहिए। कितना हो जाएगा? 22 घंटे के 5 रेस्ट या फिर 30 घंटे के 4 रेस्ट। सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 104 में दिया हुआ है कि रनिंग स्टाफ शेल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ 4 periods ऑफ 30 आवर। 30 आवर के 4 पीरियड रहेंगे। ओके, और उसके बाद में 22 घंटे के 5 रहेंगे, और इसमें नाइट पूरा इंक्लूड रहेगा। इसमें ओवर टाइम भत्ते की गणना करने के लिए महंगाई भत्ता, DP और शहर प्रति भत्ता शामिल होता है। तो ये रहेगा आंसर क्षतिपूर्ति। ये तो आजकल बंद हो गया है शहर प्रतिपूर्ति भत्ता, तो बेसिक और DA रहता है उसमें। ठीक है। अब EI जो क्लासिफाइड सर्वेंट है, रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज EI is permitted to move from his duty spot during the inactive period। जो इनएक्टिव पीरियड होता है जिसमें कि जो सर्वेंट है वो कुछ भी काम नहीं करता है, इनएक्टिव रहता है, उस पीरियड में क्या वो वर्क प्लेस को छोड़ सकता है? तो वो वर्क प्लेस को नहीं छोड़ सकता है। सिर्फ एक स्प्लिट आवर्स की स्प्लिट ड्यूटी जो होती है उसी में वो जितना परमिटेड टाइम है उसके लिए वो छोड़ सकता है, बाकी में नहीं छोड़ सकता है। स्प्लिट शिफ्ट में ब्रेक अवधि के दौरान रेल कर्मचारी कार्य के स्थान से हट सकते हैं। तो इसका जो इसमें था, इसका आंसर रहेगा कि हाँ वो अपना वर्क प्लेस छोड़ सकता है जितना पीरियड के लिए उसे जाना है। तो इसी को बोला जाता है स्प्लिट ड्यूटी कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी में बीच में अगर 2 घंटे का उसको कोई भी काम नहीं, इनएक्टिव रहता है, तो उस पीरियड में वो अपना वर्क प्लेस छोड़ सकता है। तो उसको बोला जाता है स्प्लिट ड्यूटी। और ये 2 ब्रेक लिए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार देखा जाए तो कुल 3 स्पेल हो जाएंगे और 2 ब्रेक हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 ब्रेक। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क। कम्प्लीमेंट्री वर्क जो प्रिपेरेटरी जो तैयारी करते हैं और उसके बाद में जो चार्ज हैंड ओवर करते हैं, ये जो पीरियड होता है वर्क रेस्पेक्ट ऑफ स्टाफ हु आर रिक्वायर्ड टू डू सो शेल बी इंक्लूडेड इन रोस्टर। तो ये टाइम जो रहेगा इंक्लूड किया जाएगा रोस्टर में। तो जी हाँ, ये इंक्लूड किया जाएगा रोस्टर में। प्राथमिक और सुविधा कार्य के दौरान प्रिपेरेटरी और कम्प्लीमेंट्री के दौरान 15 मिनट तक किए गए कार्य को ड्यूटी माना जाएगा, लेकिन उसको 0 माना जाएगा। ठीक है, मतलब 15 मिनट को इग्नोर कर दिया जाएगा। 15 से 45 है तो आधा घंटा, और 45 से ज़्यादा है तो 1 घंटा। अब दिया हुआ है फाइनेंस कंकरेंस इज नेसेसरी टू चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ पोस्ट। फाइनेंस कंकरेंस मतलब वित्तीय जो सहमति होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट से ली जाती है, उसको बोला जाता है। तो फाइनेंस कंकरेंस लिया जाएगा अगर क्लासिफिकेशन चेंज होता है तो। ऑफिस क्लर्क आर नॉट क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड। ऑफिस क्लर्क नॉट क्लासिफाइड मतलब ऑफिस के जो क्लर्क होते हैं उनको क्लासिफाइड नहीं किया गया एक्सक्लूडेड में, तो ये गलत आंसर है। और RPF पे HOER नियम लागू नहीं होते हैं। कैजुअल लेबर आर गवर्न बाय HOER। तो जी हाँ, इसमें कैजुअल लेबर पे लागू होता है। रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस कैटेगरी। तो ये करेक्ट आंसर है, कंटिन्यूअस कैटेगरी में रहेगा। LR इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ इज 15 से 25%। तो गलत है ये। लीव रिजर्व जो होता है ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए होता है 12.5%।
शेड्यूल ड्यूटी के दौरान आधे घंटे से कम समय का अंतराल समय अनुमत है। दो ड्यूटियों के दौरान आधे घंटे से कम का समय अंतराल अनुमत है, मतलब जो स्प्लिट ड्यूटी होती है उसमें आधे घंटे के समय को अनुमत है क्या, तो नहीं है। अब टेम्पररी एग्जेम्पशन टू बुक ड्यूटी फॉर 3 वीक्स ए स्ट्रेच, ठीक है, टू स्टॉप वर्किंग ऑन ट्रैक मशीन यूनिट इज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इस पीरियड को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये इसका आंसर है सही। 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ये एग्जाम्पशन ऑफ बुक। इसकी जो बुक निकलती होगी ड्यूटी का स्ट्रेच अप वीक्स ऑफ ए स्ट्रेच, तो ये उसमें जो है इसके पीरियड को बढ़ा दिया गया। एज पर HOER द कैटेगरी ऑफ ऑफिस सुप्रिटेंडेंट इज, तो इनको जो है कंटिन्यूस कैटेगरी में माना गया है ऑफिस स्टाफ को, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट को। HOER का पूरा नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, ये सर पूरा नाम क्या है, तो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। अभी 2005 से जो इसमें कुछ चेंज किया, वर्क ऑफ रेस्ट WHWOPR, वर्क ऑफ रेस्ट एंड नहीं आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, ऐसा करके इसको 205 किया गया है। अंडर हाउ मेनी क्लासेज HOER हैज बीन क्लासिफाइड, HOER को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, तो इसमें 4 क्लासेज है, उसका अगले क्वेश्चन में रहेगा। तो हु इज द राइट टू परमिट चेंजेस इन HOER क्लासिफिकेशन, किसको राइट है, तो PCPO, और इसको चेंज कर सकते हैं। हाउ मच इज द डेली वर्क आवर्स, डेली वर्क आवर क्या रहेगा, एंड वीकली रेस्ट आवर फॉर द इंटेंसिव रोस्टर। तो इंटेंसिव कैटेगरी का जो रोस्टर रहेगा उसका ड्यूटी होता है 6 घंटे का, जो कि कंट्रोलर वगैरह करते हैं ज़्यादातर, कंट्रोलर सेक्शन कंट्रोलर, उनको 6 घंटे की ड्यूटी होती है और 30 आवर्स का उनका रेस्ट होता है, वीकली रेस्ट। तो वही आ जाता है इंटेंसिव के बाद में कंटिन्यूस कैटेगरी का। तो ये एसेंशियल इंटरमीडिएट कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी और 24 घंटे का उसको रेस्ट रहेगा, जो गेटमैन गेट कीपर वगैरह होते हैं उनके लिए। तीसरा आ जाएगा कि कंटिन्यूस कैटेगरी रोस्टर के लिए, कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए तो आ जाएगा कार्य के घंटे आ जाएगा 9 घंटे और साप्ताहिक विश्राम आ जाएगा 30 आवर्स का। तो देखिए इंटेंसिव के लिए और कंटिन्यूस के लिए रेस्ट 30 आवर्स का ही है, लेकिन ड्यूटी आवर्स 6 की जगह यहाँ पर 9 हो जाते हैं। एक्सक्लूडेड में क्या हो जाता है कि द HOER क्लासिफाइज मैटरन क्लासिफाइड व्हाट इज द मिनिमम डेली रेस्ट आवर्स, तो एक्सक्लूडेड में इनको 12 घंटे का रेस्ट दिया जाता है डेली का। अब अविरामी या लगातार, व्हाट इज द इंटेंसिव और कंटिन्यूस के लिए, व्हाट इज द वीकली वर्किंग आवर्स ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस कंटिन्यूस रोस्टर, इसलिए 54 घंटे का दिया हुआ है। इसमें ये कंटिन्यूस के ही लिए रहेगा 54 का, 54 का। इंटेंसिव के लिए तो 48 रहता है उनके लिए। कार्य के घंटे प्लस 1 घंटा, ये क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी रेस्ट आवर्स ऑफ रेस्ट इज परमिटेड टू अ रनिंग स्टाफ, रनिंग स्टाफ को कितना रेस्ट परमिटेड है फॉर लेस देन 5 आवर्स ड्यूटी, अगर उसकी ड्यूटी 5 घंटे से कम होती है आउट ऑफ हेडक्वार्टर, मतलब कोई रनिंग स्टाफ का एम्प्लॉई जो A स्टेशन से B स्टेशन पे जाता है और इस दौरान उसको 5 घंटे से कम ड्यूटी अगर उसकी होती है, वहाँ जाके साइन अप होने के बाद उसे कितना रेस्ट मिलेगा, तो उसको जो वर्किंग आवर्स लगे हैं प्लस 1 आवर्स, अगर 3 घंटे में पहुँचाए तो 3 घंटा प्लस 1 आवर का उसको रेस्ट वहाँ पर मिलेगा आउट स्टेशन पे। ये मिनिमम होता है, ज़्यादा मिल सकता है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ वीकली रेस्ट एंड डेली रेस्ट इज परमिशिबल टू अ गैंगमैन, तो 24 घंटे का उसको रेस्ट और 8 घंटे की उसकी ड्यूटी होती है गैंगमैन की। साइन अप से साइन अप तक जो रनिंग स्टाफ की ड्यूटी को कैलकुलेट किया जाता है, साइन ऑन जिस समय किया, साइन अप जिस समय किया, उसको OT के लिए। और व्हाट इज द लिमिट ऑफ वीकली वर्किंग आवर्स EI, एसेंशियल इंटरमीडिएट के लिए वीकली वर्किंग आवर्स होते हैं 75, तो ये स्टेचुटरी आवर्स होते हैं और रोस्टर आवर्स होते हैं 72, 12 छंग 72, 72 और स्टेचुटरी होते हैं 75। रात्रि में काम करने वाले पर्यवेक्षक की सहायक स्टेशन मास्टर रात्रि भत्ता पाने का अधिकारी है, होता है, तो हाँ होता है इसमें। और अब ये दिया हुआ है इसमें एक अलग ही क्वेश्चन, HOER में 1969 में गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन थे और किस राज्य के पूर्व न्यायाधीश थे,
तो HOER जो 1969 में जो गठित हुआ था मेन, उसमें उनका जो चेयरमैन थे वो कौन थे, जो प्रेसिडेंट थे, उसके प्रेसिडेंट थे ट्रिब्यूनल के, वो MN मियाँ भाई, और गुजरात हाई कोर्ट के ये वकील थे। तो ये भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये HOER का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये वाशिंगटन सभा से लिया गया है। अब मियाँ भाई ने अवार्ड कब दिया, वह इसे भारत सरकार द्वारा कब प्रभावित किया गया, मतलब ये जो रिपोर्ट जो बनी थी वो कब दी गई थी, 1972 को, और 74 से ये लागू किया गया था। अब इसमें ये दिया हुआ है कि 4 श्रेणी में रखा गया, कौन कौन सी है, तो इंटेंसिव मतलब गहन, कंटिन्यूस सतत, अपरिवर्तित मतलब इसेंशियल, इंटरमीडिएट, और अपरिवर्तित मतलब एक्सक्लूडेड, और इंटरमीडिएट मतलब इसेंशियल इंटरमीडिएट, आवश्यक रूप से आंतरिक। नेक्स्ट आ जाता है कि इफ द रेस्ट इज सस्पेंडेड टेम्पररी, अगर कोई टेम्पररी रेस्ट को सस्पेंड कर दिया गया, विद इन हाउ मेनी डेज द रेस्ट इन लीव में बी ग्रांटेड, तो ये 14 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए इंटेंसिव के लिए, और 1 मंथ फॉर अदर कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी है उसके लिए 1 महीने के भीतर। अब नेम द ड्यूटी इन 2 और मोर स्पेल, ठीक है, जो 2 या 3 स्पेल में होती है। इंटरवेनिंग ब्रेक ईच ऑफ हाफ और मोर आवर्स कॉल्ड एज स्प्लिट ड्यूटी, आधे घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए, आधे घंटे से कम नहीं होना चाहिए। रेल कर्मचारियों को कार्य के घंटे, ड्यूटी और साप्ताहिक अवकाश दर्शाने वाले दस्तावेज का नाम होता है रोस्टर, उसको बोला जाता है रोस्टर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाउ मच ओवर टाइम इज पेड, ओवर टाइम की कैलकुलेशन के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ मच ओवर टाइम इज पेड फॉर अ excess hours of work rendered by railway servant between the limit of roster hours and statutory hours। तो ये रोस्टर आवर्स और स्टेचुटरी आवर्स के बारे में आप मेरा HOER पे जो वीडियो बना आप उसको देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। तो एक होता है रोस्टर आवर, एक होता है स्टेचुटरी आवर्स। तो रोस्टर आवर्स में तो रोस्टर के हिसाब से घंटे आते हैं, उसके बाद कुछ पीरियड को स्टेचुटरी आवर्स, जिसमें प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क टाइम को जोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो घंटे बनते हैं वो प्लस दोनों घंटे के बीच में जो अंतर होता है, उस पीरियड के लिए मान लो जैसे आप रनिंग स्टाफ की या कंटिन्यूस कैटेगरी के स्टाफ की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए होता है 96 आवर्स, ये होता है रोस्टर आवर्स, प्लस उसको 8 घंटे का स्टेचुटरी आवर्स दिया गया हुआ है, सॉरी 104 और 108 घंटे। तो इस पीरियड के दौरान जो है उनको जो पेड किया जाता है उसका कैलकुलेशन होता है 100, मतलब उनको स्टेचुटरी आवर दिया हुआ है 6 घंटे का, 8 घंटे का, तो 96 प्लस 8 हो गया 104 घंटे। तो 104 घंटे के बाद में जो पीरियड बनेगा 108 घंटे तक, इस पीरियड को में जो है 1/2 मतलब 1.5 गुना दिया जाता है, और 108 के बाद का जो पीरियड रहता है उसको डबल दिया जाता है। तो ये होता है स्टेचुटरी आवर और रोस्टर आवर। और हाउ मच ओवर टाइम इज पेड फॉर द एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क रेंडर्ड बाय रेलवे सर्वेंट बियॉन्ड द स्टेचुटरी आवर, स्टेचुटरी आवर से ज़्यादा के लिए उसको दिया जाता है डबल द ऑर्डिनरी रेट। नेक्स्ट आ जाता है एक दिन में 8 घंटे में 9 घंटे से अधिक नहीं। ये आ जाएगा रेल में कर्मचारी द्वारा अधिकतम कार्य के घंटे कितने होते हैं, एक दिन में 12 घंटे और 9 घंटे से अधिक नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर HOER के लगभग 141 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं इसमें। तो आई होप कि आपको वीडियो ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में या एक अवेयरनेस रखने के हिसाब से हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे श्रम कानून के ऊपर से। ये भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, खासकर SNWI के लिए या APO के लिए, इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन को हम लोग बाद में कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए रहेगी तो मैंने इसकी एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, आप वहाँ से इसका PDF फॉर्म में प्रिंट लेकर भी आप स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना गोल को अचीव करने के लिए कोई कसर मत रखिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।